राज कपूर साहब को इंडस्ट्री का शोमैन कहा जाता है। वो अपने आप में एक फिल्म इंस्टीट्यूट है और वो शानदार फिल्म मेकर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। काफ़ी इज्जत रही उनकी और उनके साथ के लोग, उनसे यंग लोग और उनके सीनियर लोगों में भी उनकी अच्छी रैपो थी। लेकिन आज राज कपूर से रिलेटेड एक ऐसा इंसिडेंट मैं आपको बताने वाली हूँ जो एक बार सुनने पर विश्वास नहीं होता कि राज कपूर के साथ ऐसा करने की कोई हिम्मत कैसे कर सकता है और जिसने किया वो क्या ओहदा रखता होगा। तो आज की बिगेस्ट फाइट में मैं आपको बताऊंगी वो किस्सा जब शोमैन राज कपूर को एक स्क्रीन राइटर ने थप्पड़ जड़ दिया था भरी पार्टी में। ये बात है ईयर 1963 की। राज कपूर की फिल्म आई थी संगम। फिल्म जहां राज कपूर ने डायरेक्ट की थी, वहीं खुद राज कपूर इस फिल्म के लीड एक्टर थे। वैजंती माला और राजेंद्र कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखा था तब के मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर इंदर राज आनंद ने, जो टीनू आनंद के पिता है और पठान फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के दादा रहे। अगर राज कपूर उस दौरान शोमैन थे तो इंदर राज आनंद भी कुछ कम नहीं थे। स्क्रीन प्ले राइटिंग का उनको गजब का एक्सपीरियंस था और उनके डायलॉग्स पर तालियां बजती थी। ये सलीम जावेद के आने से पहले का एरा है जब ये बहुत बड़े स्क्रीन राइटर थे। इसी दौरान संगम फिल्म रिलीज की गई और रिलीज पर पार्टी की गई। पार्टी में इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आए थे क्योंकि राज कपूर की पार्टी है, कौन इस पार्टी में आने से रुकेगा। लेकिन इस भरी पार्टी में राज कपूर और इंदर राज आनंद के बीच ऐसा कुछ हुआ कि इंदर राज आनंद को राज कपूर पर गुस्सा आया और उन्होंने राज कपूर को वहीं का वहीं थप्पड़ जड़ दिया। पार्टी में ये इंसिडेंट हुआ, ये देखकर हर कोई हैरान हो गया और बिना सिचुएशन को जाने परखे किसकी गलती थी, सभी ने राज कपूर को सपोर्ट किया। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट राज कपूर के सपोर्ट में आ गई और इंदर राज आनंद को आइसोलेट कर दिया गया। इंदर राज आनंद उस वक्त सबसे बिजिएस्ट स्क्रीन प्ले राइटर थे और एक ही रात में इस इंसिडेंट के बाद उनसे 18 फिल्में छीन ली गई। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनसे उन्हें निकाल दिया गया। ये इंसिडेंट, इसके बाद फिल्मों से निकालना, इंदर राज आनंद ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो काम अपने मेरिट पर कर रहे थे, टैलेंटेड थे और सिर्फ राज कपूर के साथ ये इंसिडेंट हुआ इसलिए उन्हें इस तरह से आइसोलेट किया गया। ये झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। काम छीनने वाली स्थिति उनके ऊपर हावी हुई। वो सदमे में आ गए और तभी उन्हें हार्ट अटैक आया। मरने जैसी स्थिति थी। परिवार अगर टाइमली हॉस्पिटल नहीं ले जाता और टाइमली डॉक्टर्स ट्रीट नहीं करते तो इंदर राज आनंद की डेथ हो सकती थी। कहते हैं कि जैसे ही इंदर राज आनंद को हार्ट अटैक आया और वो जिंदगी और मौत के बीच आए, तब जिन सेलिब्रिटीज ने राज कपूर को सपोर्ट किया था वो इस इंसिडेंट से डर गए और उन्हें लगा कि ये झगड़ा और इसका अंत तो बहुत अगली होने वाला है। तो तुरंत सभी लोग इंदर राज आनंद से हॉस्पिटल में मिलने पहुंच गए अपने पाप धोने के लिए। राज कपूर उस वक्त लंदन में थे, अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने फोन पर इंदर राज आनंद के हालचाल पूछे और अपनी बीवी कृष्णा राज कपूर को हॉस्पिटल भेजा था मिलने के लिए। फिर जब इंडिया लौटे थे राज कपूर, तब वो पर्सनली इंदर राज आनंद से मिलने गए और हाथ जोड़कर राज कपूर ने इंदर राज आनंद से माफ़ी मांगी थी। खुद राज कपूर को भी अंदाज़ा नहीं था कि उस झगड़े के बाद जो पॉलिटिक्स इंदर राज आनंद के साथ हुई उससे उन्हें ऐसा झटका लगेगा कि वो हार्ट अटैक का शिकार होंगे। ये इंसिडेंट इंदर राज आनंद के बेटे टीनू आनंद ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया और उन्होंने बताया कि कैसे एक रात में उनके पिता से 18 फिल्में छीनी गई और पिता को हार्ट अटैक आ गया और कैसे फिर पूरी इंडस्ट्री माफ़ी मांगते हुए आई। ये पहली बार नहीं है जब किसी टैलेंटेड इंसान के साथ ऐसा हुआ है। जब उस दौर में हुआ करता था तो सोचिए आज के दौर में कितना कुछ होता होगा। और सुशांत को लेकर जो खबरें आती है कि उन्हें आइसोलेट किया गया या और किसी एक्टर को लेकर खबरें आती है कि इनके साथ भेदभाव होता है, तो इस तरह के इंसिडेंट सुनकर लगता है कि हाँ, ये सब सच है।